अगर आपने भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक रिक्शों की स्कीम में अप्लाई करना है और अप्लाई करना नहीं आता, तो आज मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह आपने अप्लाई करना है, कौन सी चीजें जरूरत पड़ेंगी आपको। तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप भी घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी चीज से अप्लाई करके इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और हम सीख लेते हैं इस स्कीम में अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्क्रीन पे आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही होगी। आपने इसको ओपन कर लेना है गूगल के अंदर, किसी भी गूगल क्रोम या मोबाइल में किसी चीज़ में भी आप ओपन कर सकते हैं। तो आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन अप लिखा है। आपके पास लॉगिन भी हो सकता है या साइन अप। आपने साइन अप करना है क्योंकि पहले हमने अपना अकाउंट बनाना है। तो आपको मैं मुकम्मल डिटेल से बता देता हूँ। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन नेम लिखना है, जिसके नाम पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपने नाम लिख देना है इस तरह। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिख देना है, उसकी इशू डेट जो है वो लिख लेनी है। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। फादर नेम लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पे हमने लिख देनी है। उसके बाद मेल फीमेल जो भी है आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी जीमेल आईडी जो अकाउंट है आपने वो यहाँ पे लिख देना है, प्ले स्टोर के अंदर लिखा होता है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद अपने मदर का नाम जो है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपने पहले से कोई जो साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह है वो ली हुई है या नहीं। तो आपने अगर ली हुई है तो यस करना है, नहीं तो आपने नो कर देना है। उसके बाद पहले से कोई लोन वगैरह आपने लिया हुआ है या नहीं, आपने यस नो कर देना है। NTN नंबर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस जो है वो लिख देना है। जिस सिटी के हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने अपनी लिख देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, तहसील लिख देनी है। उसके बाद सिटी कौन सी है, नीचे आपने मुकम्मल अपना एड्रेस लिख देना है। उसके बाद सेम जिस तरह अगर ऊपर आपका सेम है तो यहाँ पे टिक लगाएंगे तो सारी चीज़ें नीचे सेम आ जाएंगी। नीचे आपने अपना एक पासवर्ड जो है वो लगा देना है अपने हिसाब से। आपने कोई सा भी हिंसों में, इंग्लिश में और 1 2 3 इस तरह का कुछ लिख के आपने इस तरह का आगे कंफर्म पासवर्ड भी वही लगा देना है और आपने साइन अप कर देना है। तो जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो फिर आपने जाना है लॉगिन में। अगर आपका ऑलरेडी ये अकाउंट जो मैंने अभी बताया है बना हुआ है तो ठीक है, लेकिन आपका बना हुआ नहीं होगा तो आपने इस तरह से अकाउंट बना लेना है। तो आपके पास इस तरह का जो है वो पेज आ जाएगा। अब वो आपके जो जीमेल आईडी आपने लगाई थी उस पे आपने जाना है। तो वहाँ पे आपने उसको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन जो है वो आपने करनी होती है, तभी आपके पास दूसरा फॉर्म ओपन होता है। तो आपने ये जो ऊपर हमने जीमेल लिखी थी इसको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में ऑन करना है। तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा, उसको आपने क्लिक करना है। तो आपने उसको लॉगिन पे क्लिक कर देना है, कंफर्म वेरीफाई जो ईमेल है वो कर देना है। तो आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे अपना डेटा लिखना है। यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो हमने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपने जो बैंक के थ्रू लोन है वो देना है या ख़ुद। तो हम कर देंगे जी सेल्फ फाइनेंस, इस पे कर देंगे। अब वो पूछ रहे हैं इंडिविजुअल है या आप ओनर हैं। तो आपने उस अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपने जो बाइक है बैंक से लेनी है या किस तरह। तो हमने बैंक को सेलेक्ट करना है, ज़ाहिर है हमने बैंक से ही हमें जो बाइक है वो मिलनी है। तो उसके बाद इंडिविजुअल कर देना है या फ्लैट ओनर है वो कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट है या सैलरी पर्सन है या आपका अपना कोई बिज़नेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो आपने तीनों में से जो भी आप हैं आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस जो है वो लिख देना है, यही आपने 3 ईयर का लिख देना है। मैरिड
अनमैरिड जो भी हैं वो आपने लिख देना है, फैमिली मेम्बर कितने हैं वो लिख देना है, मोबाइल नंबर जो एक्स्ट्रा आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है वो लिख देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है सेक्शन बी में। तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा जो बाइक है वो लेना है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे, आपने अपने हिसाब से अपनी बाइक को सिलेक्ट करना है, कंपनी को सिलेक्ट करना है, मॉडल को सिलेक्ट करना है, प्राइस आ जाएगी, सारा कुछ आपने यहाँ से इस पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। नीचे हमने जो आपका बैंक है जिस पे आपका अकाउंट बना है बेहतर है उसी को सिलेक्ट करें ताकि उसी से आपको बाइक जो है वो मिले, या उसी की आप किस्तें वगैरह जो भी मामलात हैं वो हों तो आपने वो बैंक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो मंथली लोन कैलकुलेशन है जो आपके स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। उसके बाद रेफरेंस आपने जो गवाह हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है, उनका नाम, मोबाइल नंबर, CNIC, इशू डेट, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद रिलेशन कौन सा है वो, इसी तरह रेफरेंस 2 का दूसरे नंबर पे गवाह है वो भी आप कोई भी बना सकते हैं, कोई इसमें शराइत नहीं है, कोई सा भी आप गवाह बना के आपने नेक्स्ट करना है। तो नीचे आप देख सकते हैं कि ये सेक्शन जी में हमें ले आया है। तो यहाँ पे हमने डिजिटल प्रोफाइल पिक्चर, हमने अपनी एक पिक्चर को अपलोड करना है, आईडी कार्ड के फ्रंट साइज़ को, आईडी कार्ड के आगे बैक साइड की तस्वीर लगानी है। उसके बाद यूटिलिटी बिल आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद करंट सैलरी स्लिप आपके पास है वो करनी है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद सेक्शन जी में आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं और उसके बाद सारा आपने यहाँ पे नीचे जो है वो आपने कर देना है नेक्स्ट। तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपने रीड कर लेना है सारा कुछ, आपने यस करके नेक्स्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये सिंपल सा तरीका है, आप घर बैठे ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी से एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की डेली की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।